हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो घर में आराम से बैठे होंगे, मज़े कर रहे होंगे सारे के सारे, नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ गया क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा थोड़ी सी आपको फिजिक्स जो है वो बातों ही बातों में समझा दूँ, ठीक है? तो ये जो हम फिजिक्स कर रहे हैं इसको आपने ध्यान से करना है। और आप मुझे जानते हो, माय नेम इज़ GS सैनी एंड मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा, राइट? और जानते हो ना मुझे, हाँ देखा होगा आपने स्कूल में। सो आप मेरे पास फिजिक्स पढ़ोगे, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन से, राइट? मोशन 9th क्लास, आई थिंक ये चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 8 इन एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है। तो हम मोशन से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? मोशन हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज मोशन एंड दैट इज फॉर 9th क्लास। तो हमने मोशन के बारे में पढ़ना है आज, राइट? उससे पहले हम रेस्ट की बात करते हैं। रेस्ट क्या होती है? आप सभी रेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि रेस्ट का मतलब आप सो गए तो वो रेस्ट हो गया। हाउ वुड यू डिफाइन रेस्ट? रेस्ट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिख दिया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। अब ध्यान से लिखना, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। मैं यहां पर खड़ा हूं, ऐसे खड़ गया, राइट? अब मुझे ये बताओ कि मैं रेस्ट में हूं। यस, रेस्ट में, क्योंकि ए, बी, सी और डी से मेरा डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। मैं मूव ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे ऐसे करूं, ये देखो, तो ए से, बी से, सी से मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब मैं जो है, मैं विद रिस्पेक्ट टू ए, बी, सी एंड डी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे रह रहा हूं तो मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए, बी, सी, डी चेंज नहीं हो रही। देखो, हो रही है ना चेंज? ये देखो, ए, बी, सी, डी, जैसे जैसे मैं जा रहा हूं तो ए, बी, सी, डी से मेरा डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब मेरी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग्स, यहां पर सराउंडिंग मैंने ए, बी, सी, डी रखी है। वैसे मेरी सराउंडिंग क्या है? मेरे सामने कैमरा है, वो मेरी सराउंडिंग है। इधर दीवार है, इधर दीवार है, इधर बोर्ड है, ये मेरी सराउंडिंग्स है। तो जब मैं मोशन में होऊंगा तो क्या होगा? मैं उन सराउंडिंग्स के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं, तब मैं मोशन में हूं। अगर मैं अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग, सराउंडिंग कुछ भी है, मेरे सामने पेड़ है, टेबल है, बेड है, चेयर है, आप हो, राइट? बल्ब है, लाइट है, दीवार है, कुछ भी है, बुक्स हैं, अगर मैं उन सब के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन को चेंज करता हूं, देन मैं मोशन में हूं। अगर मैं नहीं चेंज करता हूं, मैं वहीं का वहीं हूं, किसी के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? रेस्ट में हूं। तो इसका मतलब रेस्ट की क्या डेफिनेशन हुई? रेस्ट की क्या डेफिनेशन हुई? रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड, SAID, सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। ये बात क्लियर होगी? बॉडी रेस्ट में तब होगी अगर वो अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज नहीं कर रही। अगर वो चेंज कर रही है, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to surroundings, right? जैसे मैंने क्या बोला? रेस्ट की डेफिनेशन बात चली। रेस्ट की डेफिनेशन मैंने लिखी है, body is said to be at rest if it does not change its position with respect to surroundings. Number 2, motion. A body is said to be in motion if it changes its position with respect to surroundings. अगर कोई भी बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसका जो मोशन होगा, तो हम बॉडी को क्या बोलेंगे? तो दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। क्लियर है? अब मोशन बहुत तरह के होते हैं हमारे पास। रोटेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। वाइब्रेशन आपने गिटार वाले देखी होगी, राइट? और बहुत सारे मोशन आपने देखे हैं, जैसे रॉकेट मूव कर रहा है, उसमें भी मोशन है। एयर मूव कर रही है, आपने कभी एयर मूव करते देखी है? डू यू हैव एनी एविडेंस? क्या आपने सामने देखा कि आपके सामने ये मैं खड़ा हूं, यहां से पंखा चल रहा है, एयर मूव कर रही है, दिखाई दे रही है? ऐसे एयर मूव कर दिखाई दे रही है? नहीं देख सकते। एयर में डस्ट हो तब भी एयर नहीं आपको दिखाई देगी, डस्ट मूव करती दिखाई देगी। तो इसका मतलब एयर जो है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी हम जो मूवमेंट है वो नहीं देख सकते हैं। लाइट है, लाइट की मूवमेंट देख रहे हो? लाइट यहां पर आ रही है, ये बल्ब की लाइट आ रही है, आपको ऐसे ऐसे आती दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है।
ऐसे ही एयर भी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो इनविजिबल होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट दे आर मूविंग। उनको देखने के, लाइट को देखने के लिए हमें भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, राइट। अगर हम एयर को देखना है तो हम पेड़ पौधे देखेंगे, या इधर कोई कपड़ा हमने वहां पर लटकाया हुआ है वो हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, धूल उड़ रही है, राइट, और उससे हमें पता चलता है कि एयर जो है वो मूव कर रही है। ऐसे टोर्नाडो आ रहे हैं, ट्रेन मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, स्कूटर मूव कर रहा है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मोशन, राइट। रेस्ट तो आपको पता ही, आप भी आराम से बैठे हो, तभी मैं आया आपके मोबाइल के ऊपर, आप आराम से बैठे हो, यू आर एट रेस्ट बिकॉज यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर बुक्स सामने है, आप बैठे हुए, यू आर एट रेस्ट, है ना। बुक्स आपको देख रही हैं, आप बुक्स को देख रहे हो, लेकिन आप बुक्स की तरफ नहीं जा रहे हो, मींस आप अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बुक्स नहीं चेंज कर रहे हो, इट मींस यू आर एट रेस्ट। समझ आ गई? हाँ, तो रेस्ट और मोशन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, अब ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब है कोई भी पार्टिकल, वैसे तो 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है, वो आप +1 में पढ़ोगे। कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका मोशन क्या होगा, स्ट्रेट मोशन होगा। ठीक है, अब पार्टिकल मान लो यहां पर था ए पॉइंट के ऊपर, फिर चला गया बी पॉइंट के ऊपर, फिर चला गया सी पॉइंट के ऊपर, फिर चला गया डी एंड सो ऑन। ठीक है, अब पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल की जगह मैं कार ले लेता हूं, यहां पर ये पुराने जमाने की कार है। ठीक है, ये अब तो कारें भी नहीं चल रही, साइकिल ही चल रहे हैं। ठीक है, ये कार जो है वो इस तरफ को जा रही है। ठीक है, जब ये कार इस तरफ को जा रही है तो वो स्टार्ट कहां से हो रही है, ए से हो रही है। सपोज करो 8 बजे सुबह ये यहां पर थी, उसके बाद 9 बजे यहां पर आ गई, 10 बजे यहां पर चली गई और 10:30 बजे यहां पर आ गई। एएम कर दो, सारा एएम है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, और कितने टाइम पे स्टार्ट हुई, 8 AM के ऊपर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार जो है वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर जा रही है, सिंपल सी बात। और दूसरा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। अब रास्ता हमारा सीधा, ये नहीं है कि आप सड़क जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, आपकी सड़क बिल्कुल जो होगा, रोड होगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, उसमें थोड़ा सा भी जिगजैग मोशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये कार जा रही है हमारी, मैंने क्या बोला कि कहां से स्टार्ट कर रही है, ए स्टेशन से स्टार्ट कर रही है, कितने बजे कर रही है, 8 AM। सो दिस इज नॉन एज ओरिजिन। क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे बेटा इसको, ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है, व्हाट इज ओरिजिन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। यहां से आपका पार्टिकल, आपका ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एंड द टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ओरिजिन। अब हमारा ओरिजिन क्या है, यहां पर ए है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना है, 8 AM। सो दिस टाइम इज नोन एज जीरो टाइम। क्या बोलते हैं हम इसको, जीरो टाइम बोलते हैं, या हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ टाइम। ये बात क्लियर हुई, जीरो टाइम और ओरिजिन ऑफ टाइम, गॉट इट। तो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, दैट इज नोन एज, क्या बोला मैंने, ओरिजिन। ये ओरिजिन की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप पहले ना एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, वेरी गुड। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल दैट इज कॉल्ड ओरिजिन, और टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ओरिजिन, उस टाइम, उस ओरिजिन के ऊपर जो टाइम था वो कितना था। अब जरूरी नहीं है कि 8 है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताई है। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपकी पोजीशन होगी उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, और उस स्टार्टिंग टाइम को हम क्या बोलेंगे, जीरो टाइम या ओरिजिन ऑफ टाइम। पहली बात। दूसरी बात कि जो ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन पता चल गया ना, ओरिजिन पता चल गया, यस, वेरी गुड। ओरिजिन जो होता है वो ओरिजिन जो है वो उसका जो पोजीशन है वो प्योरली आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है कि पक्की नहीं है वो। आप उसको बी के ऊपर भी ओरिजिन ले सकते हो, आप उसको सी से भी ले सकते हो, आप उसको डी पर भी ओरिजिन ले सकते हो। मतलब द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज प्योरली आर्बिट्रेरी। समझ आ गई क्या होता है, आर्बिट्रेरी।
चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बुक में नहीं मिलेगा 9th क्लास की बुक में, क्योंकि यही चैप्टर जो है वो +1 में भी है। तो मैं आपको थोड़ा सा मिक्स करके करवा रहा हूं, ताकि आपका जो लेवल है बाकी स्कूलों के बच्चों से लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, जो भी मैं पॉइंट बोल रहा हूं अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो आपने उसको अपनी फेयर कॉपी के ऊपर लिखना है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला कि जो चॉइस ऑफ ओरिजिन है दैट इज प्योरली आर्बिट्रेरी, मतलब आप ओरिजिन ए के ऊपर भी ले सकते हो, बी के ऊपर भी ले सकते हो, सी के ऊपर भी ले सकते हो, डी के ऊपर भी ले सकते हो। तो आपका टाइम ऑफ ओरिजिन बी के ऊपर भी हो सकता है, सी के ऊपर भी हो सकता है और डी के ऊपर भी हो सकता है। मान लेट अस सपोज कि हम उन्ना से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ठीक है, ये उन्ना से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, यहां पर चंडीगढ़, यहां पर नंगल आ गया, क्या है नंगल, यहां पर अनंतपुर साहिब, तो उन्ना, नंगल, अनंतपुर साहिब और चंडीगढ़, ठीक है। अब मैं नंगल से सपोज करो मैं उन्ना से बस चढ़ रहा हूं, तो मेरा ओरिजिन क्या हुआ, उन्ना, कितने बजे चढ़ा, 8 बजे, तो मेरा जीरो टाइम कौन सा हुआ, ओरिजिन ऑफ टाइम जीरो टाइम, वो भी 8 बजे हो गया। अब सपोज करो कि मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने यहां से नहीं चढ़ना, मैंने अनंतपुर साहिब से चढ़ना है, तो मेरा जो ओरिजिन होगा वो कहां पर होगा, अनंतपुर साहिब, और टाइम ऑफ ओरिजिन वो क्या होगा 10 AM। इज दैट क्लियर, समझ आ गई मेरी बात। तो 10 AM मेरा क्या होगा, टाइम ऑफ ओरिजिन, मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन जो है दैट इज प्योरली आर्बिट्रेरी। चॉइस ऑफ ओरिजिन क्या है, प्योरली, आप कहीं भी ले सकते हो, बट दूसरी बात, पहले मैंने क्या बोला कि चॉइस ऑफ ओरिजिन इज प्योरली आर्बिट्रेरी, आप कहीं भी ले सकते हो। नंबर 2, जैसे ही आपने ओरिजिन लिया तो जो ओरिजिन है उससे आगे जो टाइम होगा वो पॉजिटिव होगा, उसके पीछे जो टाइम होगा वो क्या होगा, वी कंसिडर दैट टाइम इज नेगेटिव। टाइम नेगेटिव नहीं होता, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास जो इवेंट हो रहा है, द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस आफ्टर द ओरिजिन ऑफ टाइम दे आर असाइन्ड पॉजिटिव वैल्यू। मतलब मैंने क्या बोला कि टाइम पॉजिटिव ही होता है, हम उसको नेगेटिव नहीं लेते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, जो इवेंट्स उस ओरिजिन के बाद हो रहे हैं उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो उससे पहले है वो क्या लिखते हैं, नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट, पहले मैंने क्या बोला, ये आपने लिखना है कॉपी के ऊपर, ओरिजिन के बारे में, द चॉइस ऑफ ओरिजिन इज प्योरली आर्बिट्रेरी। नंबर 2, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि द इवेंट्स विच टेक्स प्लेस after the origin of time they are assigned positive value of time. The events which takes place after the origin of time are assigned positive value of time. मतलब अगर मान लो आपने ये देखा होगा, वैसे भी आप ग्राफ ड्रा करते हो तो आपने देखा होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आपको नहीं समझ आया। मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, मैंने यहां पर ओरिजिन लिया, तो ओरिजिन के इस तरफ को सारी वैल्यूज क्या होंगी, दे आर असाइन्ड पॉजिटिव, जैसे +2, +3, +4, यहां पर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। ये तो आपने किया हुआ, ग्राफ में ऐसा ही करते हो कि जो ओरिजिन होता है, दिस इज ओरिजिन, तो ओरिजिन के बाद जो भी इवेंट होता है, द इवेंट टेक्स प्लेस आफ्टर दैट ओरिजिन दैट आर पॉजिटिव। मतलब हम उनको क्या करते हैं, हम कौन सा साइन उनको असाइन करते हैं, कौन सा साइन असाइन करते हैं, दैट इज पॉजिटिव। क्लियर है, तो आपने पॉइंट लिख लिया। तो ओरिजिन के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते हैं। अब सपोज करो मैं उन्ना से चंडीगढ़ को जा रहा हूं, राइट, मैंने उन्ना से बस पकड़ी, मैं चंडीगढ़ को चला गया। अब मुझे कह रहे हैं कि आपका ओरिजिन क्या है, मैं किसी को बताना नहीं चाहता मैं कहां से चढ़ा हूं, मैंने उनको बोला मैं अनंतपुर साहिब से चढ़ा हूं, तो अनंतपुर साहिब के बाद जितने भी इवेंट्स होंगे मेरे लिए वो पॉजिटिव होंगे, उससे पीछे वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव। मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन इज प्योरली आर्बिट्रेरी। और मैंने क्या बोला कि जो इवेंट इस ओरिजिन के बाद अकर हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, द इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस आफ्टर द ओरिजिन ऑफ टाइम दे आर असाइन्ड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम, राइट। तो हम उनको क्या असाइन करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। ओरिजिन के ऊपर कोई डाउट नहीं है। चलो उसके बाद हमारे पास आ गया नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो मैंने सारी डेफिनेशन यहां पर लिख दी। मैंने आपको जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था तो मैंने रेस्ट, मोशन और ओरिजिन एंड देन जीरो टाइम और ओरिजिन टाइम, इनकी डेफिनेशन लिख दी हुई है, ये आपने नोट कर लेनी है। ठीक है, तो कर ली हुई है ना आपने। अब मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं बिकॉज ये मुझे स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए। अब ये भी पता है कि आप 9th क्लास के बच्चे हो, तो 9th क्लास के बच्चे हैं, इट मींस पता है तो ऊपर लिखने की जरूरत भी नहीं है ना। तो चैप्टर भी आपको पता हम कौन सा कर रहे हैं और कौन सी बुक से कर रहे हैं ये भी आपको पता है, तो इसलिए मेरा बोर्ड जो है वो सारा क्लीन हो गया। राइट, अब हम करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, पहले हम डिस्टेंस करेंगे, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब क्या है कि मैं ए से बी तक जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर। अगर मैं ए से बी तक ये बाई एयर डिस्टेंस देखूं, दैट इज 10 किलोमीटर। राइट, अब और भी ऐसे हैं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैंने ए से बी जाना है। राइट, सपोज करो मैंने आपको बोला है कि आपने उन्ना से कहां जाना है, महतपुर जाना है। कहां जाना है? महतपुर जाना है। बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं छोड़ो, हम उन्ना से महतपुर जाना है, हम क्या करें, हम वो उन्ना के दूसरी तरफ से नगड़ा से होके आगे, नगड़ा सुना ना आपने स्टेशन, मतलब कोई भी स्टेशन है, तो वो कहता कि हम पार्क में घूम के आते हैं फिर चलते हैं। राइट, ये कहता है कि हम क्या करते हैं कि वो अपने फ्रेंड को मिलके आते हैं, वो यहां पर रहता है, फिर हम बी के ऊपर जाएंगे। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ये कहता है कि मैंने पढ़ना है, मुझे सर ने बोला है कि आपने उन्ना से महतपुर जाना है, वो सीधा चला गया स्ट्रेट पाथ, उसने पंख लगाए, राइट, और उड़ता गया, क्योंकि स्ट्रेट पाथ तो हमारे पास है ही नहीं, आपको पता ही है कि वो रोड भी टेढ़ा आता है। उसने पंख लगाए, वो उड़ता सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक पहुंच गया। क्लियर। बाकी कोई कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, राइट। ये हमारे पास फर्स्ट वाला बच्चा था, ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला जो इस तरफ हो गया, ये फोर्थ वाला। अब ए से बी तक जो गया उसने सबसे कम डिस्टेंस जो है वो कवर किया। द लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ए एंड पोजीशन बी। मतलब उन्ना और मैंने ऐसे नहीं बोला कि 10 किलोमीटर, बस आपने सपोज करना है इसको। कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसे घूम के आ गए, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ और ऐसे घूम के ऐसे पता नहीं कहां से जाके बी के ऊपर पहुंचे गए। राइट, इसका मतलब क्या है कि जो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बच्चे हैं ये भी पहुंचे हैं उस पोजीशन के ऊपर, बट सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर किया? ए से लेके बी तक किसने कवर किया? ये फर्स्ट वाले ने। मतलब कि हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हुआ वो किसने किया? फर्स्ट वाले ने। बाकी सभी ऐसे घूमते रह गए। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वही है जो वन ने कवर किया, इससे शॉर्टेस्ट हो ही नहीं सकता है। अब डिस्टेंस क्या हुआ? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डेफिनेशन नोट करो आप सबसे पहले डिस्टेंस की, ये आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है। क्या बोल रहा हूं मैं? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। नोट कर लिया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय a body between initial and final position of the body in a given interval of time। A से लेके B तक वो चाहे कहीं से भी घूम के आया, उसका जो पाथ लेंथ थी ये, दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, ये जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स, the shortest distance between the 2 points या between the initial and final position, that is known as displacement। तो क्या बन गया? ये displacement बन गया। वो समझ आ गई बच्चा लोग?
ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। चलें आगे। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्टेंस है, बट फर्क क्या है इनमें। अब डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, दोनों के यूनिट जो है वो मीटर है, इसका डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, दोनों के यूनिट मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर है। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी वो यही हो सकता है, इसी डायरेक्शन में हो सकता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अटैच है। आप ये ऐसा नहीं कर सकते, आप ये ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप कवर कर रहे हो, कम कर रहे हो, बट जैसे मैंने बोला कि एक बच्चा सीधा जा रहा है, राइट, एक बच्चा थोड़ा सा गया, थोड़ा सा इधर से ऐसे हो गया, तो ये भी जो है ये भी इसमें इंक्लूड होगा कि ये डिस्टेंस में आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट में नहीं आया। मेरी बात समझ आई? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो बाई एयर डिस्टेंस हम ले रहे हैं वही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फार्मर है, वो ए से बी तक जा रहा है खेत में, खेत आपको पता है बी से सी पॉइंट, मतलब वो कॉर्नर के ऊपर घूम रहा है अपने खेत के ऊपर, क्योंकि बीच में उसने क्या लगाए हुए हैं, क्या लगाए हुए हैं, हाँ, गोभी लगाई हुई है। चलो, हमारे यहाँ पर गोभी बड़ी मशहूर है ना, तो उसने गोभी लगाई हुई, तो वो बीच में नहीं जा रहा, वो इधर से देख रहा है कि हमारे पास जो गोभी के फूल है वो काटने के लिए रेडी है या नहीं, तो वो साइड में से घूम रहा है। तो यहां से लेके ये उसका जो खेत है वो मान लो 15 मीटर का है, इधर से वो हमारे पास 20 मीटर कर लेते हैं, इधर से फिर 15 मीटर, इधर से 20 मीटर। वो ए से चला, ध्यान से सुना, वो ए से चला, फिर बी को गया, बी से सी को गया, सी से डी को गया, राइट। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सभी बता देंगे कितना, ए से बी 15, बी से सी 20 और सी से डी फिर 15, कितना बना 15 प्लस 15 30, ये कितना बना 50 मीटर, मतलब उसने 50 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया। ध्यान से सुनना, ये क्लियर हो रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना, वेरी गुड। ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, तो he covered 50 मीटर डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की उसने, ए से बी, बी से सी और सी से डी, कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो कितना है बच्चा, कितना है बताओ, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ए से लेकर डी तक कितनी हुई, दैट इज 20 मीटर। मेरी बात समझ आई? तो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की उसने, 20 मीटर, क्योंकि ए और डी में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज 20 मीटर। वो आया ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब डिस्प्लेसमेंट में ये कोई काउंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस काउंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी वो कितना है, दैट इज 20 मीटर। ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान से सुनना, फिर से मैं बोल रहा हूं, यही फार्मर ए से बी तक आया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, फिर डी से ए तक आ गया। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, कितना होगा बताओ, कितना होगा 20, आप और जोड़ दोगे तो कितना बना 50 प्लस 20 कितना होगा 70 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, बताओ कितनी हुई डिस्प्लेसमेंट, ए से बी, बी से सी, सी से डी, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बताओ, शाबाश, 0। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, 0। वो यहां से चला था वहीं पर आ गया, इसका मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। लेकिन डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 70 मीटर। ये बात क्लियर हुई? सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट के साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, उसका भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। अब ध्यान से सुनना, ये बात क्लियर होगी सभी को, वेरी गुड। तो आज लिखने का काम कम है, वैसे लिखा कम करो लेकिन समझा ज्यादा करो, ठीक है। बुक्स आप जो है वो
ऑनलाइन जो है उसको डाउनलोड कर लो। और एक बात और ध्यान से, अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नीचे क्या है, सब्सक्राइब लिखा हो, उसको क्लिक कर दो। एक बार ही क्लिक करना है। क्लिक किया, देखो क्लिक किया आपने, उसके साथ ही यहाँ बेल बनी हुई है, उस बेल के ऊपर क्लिक करो। कर दिया। अब देखो साइड में आ रहा ऑल लिखा हुआ है ना, कुछ और भी नीचे लिखो, ऑल के ऊपर क्लिक करो, छोड़ दो। अब जितनी भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा उसी टाइम आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी से लिंक आने की जरूरत ही नहीं है कि अब हमें लिंक आया, हमारे क्लास टीचर हमें लिंक भेज रहे हैं, या सर लिंक भेज रहे हैं, या मैं आपको लिंक भेज रहा हूं। ठीक है, आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी टाइम आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप कभी भी उसको देख सकते हो। ठीक है, और ये जो है वीडियो आपने देखनी है, वीडियो पसंद आई, उसमें एक ऐसे वाला भी होता है लाइक करने वाला, उसको भी कर दिया करो। ठीक है, अब ये समझ आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब ध्यान से देखना। वही फार्मर ए से बी से सी से डी, ये डिस्टेंस कितना था 20 मीटर, ये कितना था 15 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये कितना था 15 मीटर। अब फार्मर ए से बी गया, बी से सी गया। नाउ फार्मर ए से बी गया और बी से सी गया, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, कितना 15 प्लस 20 दैट इज 35 मीटर, इतना ही है यहां से लेके। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, अब ए से सी तक गया तो डिस्प्लेसमेंट तो बेटा यही होगी। लगाओ इसको पाइथागोरस थ्योरम, आती है ना पाइथागोरस थ्योरम। आपने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो AC आपके पास कितना आ गया, तो हम AC स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, किसके बराबर होगी 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सो व्हाट इज AC, दैट इज अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो क्योंकि मेरा मैथ बहुत वीक है। सो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये समझ आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास ये फार्मर A से D तक गया 20 मीटर, ध्यान से सुनना, फिर D से A तक आ गया। पहले इस तरफ को गया A से D, फिर D से वापस इस तरफ को आ गया। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, कितना हुआ 20 इधर को प्लस 20 वापस, तो डिस्टेंस कितना हुआ 40 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसके साथ डायरेक्शन लगी होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसके साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसका मतलब अगर फार्मर A से D तक गया तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन। अब उसी डायरेक्शन में वो वापस आ गया, उससे उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर वो इस तरफ को 20 मीटर गया तो इस तरफ को उसने कितना कवर किया, -20 मीटर। क्योंकि मैंने क्या बोला, अब ये क्या बन गया, ओरिजिन। ओरिजिन के बाद जितना भी डिस्टेंस कवर होता है वो क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। और अगर उल्टा हो जाए या इस तरफ को हो जाए वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ आ गई। तो उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया इस तरफ को, 20 इस तरफ को, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट फार्मर इज 40 मीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट फार्मर इज 0। ये बात समझ आ गई। अगर हम इस तरफ को जा रहे हैं पॉजिटिव, उससे उल्टा आ रहे हैं तो नेगेटिव। अगर हम इस तरफ को जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हम इससे उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव। मतलब आपने जिस डायरेक्शन को जा रहे हैं वो पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि हमारा ओरिजिन अब क्या है, A है। अगर मेरा ओरिजिन D होता तो D से A तक पॉजिटिव होना था, A से D तक क्या होना था, नेगेटिव। समझ आ गई। मतलब ओरिजिन के ऊपर देखना है, ओरिजिन के आगे D मेरा ओरिजिन है तो मैं इस तरफ को जा रहा हूं, सपोज करो, तो D से इस तरफ को सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे और इस तरफ A से इस तरफ को सारे डिस्टेंस क्या होंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द ओरिजिन। आप कहां से कहां जा रहे हो, ये बात क्लियर होगी, पता चल गया। चलो अब हम करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे पास डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो उसका यूनिट है वो मीटर ही है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, सिंपल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी हम काउंट करते हैं कि हमारे पास वो बॉडी किस डायरेक्शन को जा रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये आपने बिल्कुल
ध्यान से सुनना है और कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस तरफ क्या ले लेता हूं, डिस्टेंस। मैं फास्ट लिखूंगा बेटा, फिर मत बोलना कि सर की हैंडराइटिंग जो है वो समझ नहीं आई, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सुंदर लिखूंगा तो फिर वीडियो आपकी 1 घंटे की हो जाएगी, तो मुझे अपलोड करने के लिए मुश्किल हो जाएगी। पहला पॉइंट आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ लिखना आपने, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, ध्यान से सुन लेना ये, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल, समझ आ रही है ना बेटा, हाँ, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। आपको समझ आ गई तो ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ में बोल रहा हूं। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर? इन अ गिवन टाइम इंटरवल, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। हैंडराइटिंग आपको नहीं समझ आएगी क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूं, तो लेकिन आपने इसको सुन लेना है कि मैं क्या लिख रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट डिस्टेंस। डेफिनेशन भी होगी डिस्टेंस की, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोला हमने इसको? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन to the final position, ठीक है, ऑफ द बॉडी। पहला पॉइंट विद डेफिनेशन, मतलब जो पहला पॉइंट था हमारे पास वो क्या आ गया? डेफिनेशन का आ गया, ठीक है। क्लिक करना कर लो, अदरवाइज आपको हैंडराइटिंग समझ आ गई, मैंने बोल दिया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सब कुछ आपने देख लेना है, लेकिन समझ आ गया। चलिए आगे, सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट जब हमने लिखना है तो आपने बोलना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से सुना ये बात, ये नोट कर लिया आपने। सेकंड पॉइंट करेंगे हम, सेकंड पॉइंट लिखो शाबाश। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट, इसमें मैंने सेकंड लिख दिया, फर्स्ट आना था। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपने लिख लिया ना, लिख लिया ना आपने, कि जो डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, आप लिखना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख दो, चलो, क्योंकि आप मेरी तरह नहीं हो ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है, दैट में बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, बट डिस्टेंस ट्रेवल। अब आप बोलोगे कि हम एक जगह खड़े हैं, मैं यहां पर खड़ा हूं, 10 साल तक यहीं पर हूं, 100 साल तक यहीं पर, मैं नहीं हिल रहा हूं, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय मी इज जीरो। जब मैं ट्रेवल ही नहीं किया तो वो डिस्टेंस कैसे होगा? ठीक है, मतलब जब कोई चीज चाहे वो आगे की तरफ जाए चाहे पीछे की तरफ जाए, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा मूव करे, चाहे 1 नैनोमीटर मूव करे, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर बिल्कुल स्टिल है, वो हिल ही नहीं रही है 100 साल से 1000 साल से, तो उसका जो ट्रेवल करने वाला काम है वो जीरो है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो नहीं होता। जब हमने ट्रेवल बोल दिया ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, जब उसने ट्रेवल ही कर लिया तो वो डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं? डिस्टेंस जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी वो कभी भी जीरो नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। मैंने पहले ही आपको सारी एग्जांपल बताया था। उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट, राइट। जो थर्ड पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है, दैट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द पार्ट फॉरवर्ड।
It depends upon shape of the path followed. क्या बोला मैंने? Shape of the path followed. Followed, FOLLOWE, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स आप देख लेना, ठीक है। It depends upon the shape of the path followed. मैंने बताया ना कि जब जिस पाथ के ऊपर आप जा रहे हो वो गोल गोल घूम के कभी इधर कभी इधर, तो वो जो शेप ऑफ पाथ है उसके ऊपर डिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द पाथ फॉलोड। ये बात क्लियर होगी? मतलब ये जो आपका, जैसे हम ए से बी जा रहे हैं तो आप ऐसे जा रहे हो तो ये पाथ की शेप है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो सीधी ही रहेगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप डिस्टेंस में ऐसे भी जा सकते हो, वो शेप ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? मतलब किस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन के साथ देखते हैं, राइट? और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो पाथ के ऊपर फॉलो, मतलब शेप ऑफ पाथ के ऊपर फॉलो नहीं करता, वो स्ट्रेट ही होता है। क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ ओरिजिन। डिस्टेंस जो है, फोर्थ पॉइंट लिखो, शाबाश। ये आपको पॉइंट जो है वो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूं वो आपने कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है? बार बार वीडियो देख के लिखना है। मैंने क्या बोला? फोर्थ पॉइंट कि हमारे पास जो डिस्टेंस है that depends upon choice of origin. It depends upon choice of origin. किसके ऊपर डिपेंड करता है? चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपका जो ओरिजिन है, आपका क्या है, जो ओरिजिन है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने बताया ना कि ए से, बी से, सी से, उन्ना से चल रहे हैं, हम नंगल से चल रहे हैं, अनंतपुर साहब से चल रहे हैं, रोपड़ से चल रहे हैं, करौली से चल रहे हैं, चंडीगढ़ से चल रहे हैं, या मोहाली से चल रहे हैं, कुछ भी है, राइट? तो वो डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इट डज नॉट, आगे लिख लो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। लिख लोगे? ये कंप्लीट कर लोगे? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन। पता चल गया? लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ये भी बताऊंगा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? हमारा जो डिफरेंस वाला काम था वो खत्म हो गया। अब स्टार्ट क्या हो गया फिर से? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब उसके पास सिंपल मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हमारे पास 4 मीटर है, 5 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये एक मैग्नीट्यूड है, हमारे पास वैल्यू है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, लिखो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट द डायरेक्शन। उसमें डायरेक्शन होगी नहीं। उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया, आगे हम स्पीड बताऊंगा मैं आपको, राइट? क्लियर है? वर्क है हमारे पास, ये सारी की सारी चीजें जो है दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। तो रिपीट कर रहा हूं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड ही होगा। आप किसी तरफ को चले जाओ, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होगा वही ऐड होगा, उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। उल्टा वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज डेफिनेशन लिखो, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड भी हम लेंगे और उसके साथ हम डायरेक्शन को भी क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे हमने क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट होगी। अब मैंने यहां पर क्या बताया? डिस्टेंस, स्पीड, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं।
फिलहाल आप डिस्टेंस और स्पीड देखो, इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी। वेलोसिटी पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, पढ़ा है, क्लियर है। तो ये आपने सिर्फ याद रखना है कि जो क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हम नहीं काउंट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट द डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ आ गई। होप दैट कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया। आपको आदत होगी कि आपके सामने मैडम ने बोर्ड के ऊपर लिख दिया और फिर आप उसको नोट करोगे। अब ये आदत छोड़ दो, अब आप सीनियर बन गए। 8th क्लास आपने छोड़ दी, अब 9th क्लास में आगे सीनियर विंग में आ गए। सीनियर विंग में लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करना है, आपने सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ये मत सोचना कि हम आपको यहां पर रिटर्न, ये इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम लिख के बता दिया क्योंकि आपको अभी पता नहीं है लेक्चर मेथड का, इसलिए मैंने लिख के बता दिया। नेक्स्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं ऐसे लिख के बताना, मैंने जो बोलना है वो आपको समझाना है, जो लिखना है मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपने लिखना है, वो आपने उसको समझना है और उसके नोट्स बनाने हैं। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करना है और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप दैट कि आपको आज का लेक्चर सुनने में बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर की वेट करना, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। टिल देन, गुड बाय।